किसी भी खातून ने खुला ले लिया है, अब खुला लेने के अलावा उसकी बहुत सी चीज़ें, उसका हाउस होल्ड स्टफ और पर्सनल बिलोंगिंग बहुत सी चीज़ हस्बैंड के घर पड़ी हुई है, जो उसका एक्स हस्बैंड का खुला होने के बाद या डिवोर्स होने के बाद, तो क्या ये वसूल हो सकते हैं? मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। हम ये देख रहे हैं, कैन यू क्लेम हाउस होल्ड स्टफ आफ्टर खुला होने के बाद। जी हाँ, खुला होने के बाद आप अपना हाउस होल्ड स्टफ या फिर जो पर्सनल बिलोंगिंग है वो आप क्लेम करना चाहती हैं, आप लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। आपकी जो जाती चीज़ें हैं, जो पर्सनल चीज़ें हैं, या वो चीज़ें जो आपने खुद शादी के बाद खुद खरीदी थी, या वो चीज़ें जो शादी के टाइम आप साथ लेके आई थी, हस्बैंड ने आपके पेरेंट्स ने आपको दी थी, तो वो चीज़ें वो आप वापस लेना चाहती हैं लीगली। अब हम ये देख रहे हैं कि लीगली क्या कौन कौन सी चीज़ें आप क्लेम कर सकती हैं। देखिए, लीगली जो चीज़ें क्लेम की जा सकती हैं आफ्टर द खुला, आफ्टर द डिवोर्स, फर्नीचर आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े हैं, बर्तन है, घरेलू अशिया है, और इसके अलावा ज्वेलरी है, जहेज हो गया, जैसे हिंदी में सरीधर भी कहते हैं, तो जहेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आफ्टर द खुला, आफ्टर द डिवोर्स जो वाइफ कैन क्लेम। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो, याद रखें, जो शादी के टाइम वो लेके आती हैं या शादी के दौरान वो खुद परचेज करती हैं। अब शादी के दौरान बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो भी अगर वाइफ खुद पर्सनल पैसों से अगर परचेज करती है, या उसकी ज़ाती चीज़ें हैं, कपड़े हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके एजुकेशनल उसकी संदे हैं, उसका पासपोर्ट है, उसका शनाख्ती कार्ड है, ज्वेलरी उसकी है, कोई कैश है, कोई ज़ाती एसेसरीज है, तो ये चीज़ें क्लेम कर सकती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कौन सी चीज़ें क्लेम नहीं हो सकती। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई टीवी है, एसी है जो हस्बैंड ने लिया शादी के बाद, या फर्नीचर हस्बैंड ने लेकर दिया है, तो ये चीज़ें क्लेम नहीं की जा सकती। अब सवाल ये है कि खुला के बाद क्लेम कैसे करें। खुला हो गई या फिर डिवोर्स हो गई तो ये चीज़ें क्लेम करनी है। अगर आपने खुला लेना है तो खुला के साथ, याद रखें, खुला के साथ ही सेम केस में आप ये चीज़ें क्लेम कर सकती हैं, और एक ही केस में, या अगर आप चाहें खुला हो गई तो उसके बाद आपको सेपरेट केस फाइल करना पड़ेगा। अब जहां तक लिमिटेशन की बात है, 3 साल के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें क्लेम करनी है, जब वो चीज़ें इलीगल हैं, जिस तारीख से आपने खुला ले लिया, जिस तारीख से तलाक हो गई, या फिर जिस दिन से हस्बैंड ने आपको घर से निकाला या घर से निकलने के लिए मजबूर किया, विद इन 3 years यू कैन क्लेम दीज थिंग्स। अब साफ ज़ाहिर है, क्लेम करने के लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। अब व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस विल बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट। आपने उस सामान की एक तो लिस्ट बनानी है, फोटोग्राफ हो, वेडिंग पिक्चर्स हैं, रिसीट है सामान की जो परचेज किया था, इसके अलावा विटनेस स्टेटमेंट है, जैसे माँ हो गई, भाई हो गया, वालिद हो गया, निकाहनामा हो गया, या सेपरेट को अलहदा से एट द टाइम ऑफ मैरिज को डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया, वो हो गया। डिलीवरी रिसीट हो गई, सामान को डिलीवर करने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट बुक की थी, उसकी पर्ची हमें मिली, और इसके अलावा वो गवाह भी मौजूद होंगे जो शादी के टाइम थे या उस डिलीवरी के टाइम थे। तो ये चीज़ें एविडेंस में आते हैं, ये चीज़ें आपको बतौर एविडेंस पेश करना पड़ेगा। और अगर ये सवाल ये पैदा होता है तलाक होने के बाद या खुला होने के बाद फौरन हस्बैंड ने मेरा वो सारा सामान बेच दिया, या उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर हस्बैंड ने ये चीज़ें जिसका हमने जिक्र किया है बिलोंगिंग वाइफ की,
हस्बैंड ने ज़ाय कर दिया, डिस्पोज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बेच दिया, तो फिर उसकी वैल्यू क्लेम की जा सकती है। या देखिए वो सामान जो, अगर वो सामान ऐसा है जो जेंटली परचेज किया गया है, तो उस पर फिर 50% आप उसको चार्ज कर सकते हैं, रिकवर कर सकती हैं। अगर कोई गिफ्ट हस्बैंड ने आपको दिया है तो वो पूरे का पूरा शादी के टाइम या शादी के बाद कोई भी गिफ्ट अगर दिया है तो वो भी चीज़ें क्लेम की जा सकती हैं। और अगर जॉइंट अकाउंट आपने ओपन कराया था हस्बैंड के नाम के साथ, तो उसमें भी 50% के आप मालिक हैं। तो ये चीज़ें आप हाउस होल्ड स्टफ और पर्सनल बिलोंगिंग, जहेज वगैरह, ये सारी चीज़ें बीवी जो क्लेम कर सकती है, मगर याद रखें इन टाइम विद इन 3 years। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।